संभल में अतिक्रमणकारी बाबा के बुलडोजर के सामने सरेंडर कर चुके हैं और यही वजह है कि अतिक्रमणकारी खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे हैं। कल मस्जिद पर बुलडोजर पहुंचने के बाद मस्जिद कमेटी ने जिला प्रशासन से 4 दिन का वक्त मांगा था और खुद ही मस्जिद तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद प्रशासन मस्जिद के पास ही बने मैरिज हॉल को जमींदोज कर वापस लौट गया था। यानी अब 4 दिन में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। जो निर्माण अवैध है उसका अंत निश्चित है। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोई अवैध इमारत बनाएगा, अवैध मस्जिद खड़ा करेगा, उसका हिसाब बुलडोजर से किया जाएगा। योगी के बुलडोजर ने विध्वंस के लिए विजयादशमी का दिन चुना। राया बुजुर्ग गांव में ये मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। भाईजान को लगा था कि उनके अवैध निर्माण पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढूंढ निकाला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है और मस्जिद से पहले यहाँ पर बारात घर जो अवैध निर्माण में बनाया गया था वहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है और ये जो 4 दीवारी थी उसे पूरी तरीके से हटा गया था। चारों तरफ अगर आपको नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक टीम 2-3 बुलडोजर लाया गया है। 3 बुलडोजर के जरिए यहाँ सब जमींदोज किया जा रहा है इस बारात घर को। जनता मैरिज हॉल है, तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जनता मैरिज हॉल है जो तालाब की जमीन पर बनी थी और गांव के बीचों बीच बनाया गया था, लेकिन इस पर पूरा एक्शन लिया गया और अब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। 4 घंटे में 4 बुलडोजर ने मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया। 200 से ज्यादा पुलिस वाले मौके पर मौजूद रहे। ड्रोन से भी निगरानी की गई ताकि विरोध प्रदर्शन होने की सूरत में इससे निपटा जा सके। तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की थी, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज की जा रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है, 2310 वर्गीकरण है, तो जिसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति में रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं। सारा ये तालाब और खाद के गड्ढों की ज़मीन पे बना है जो कि लीगल है। उसको 30 दिन का समय भी दिया गया, 30 दिन का समय भी पूरा हो गया है, लेकिन 30 दिन पूरा होने के बावजूद भी अभी तक इन्होंने हटाया नहीं। इसके लिए इसको डिमोलिश किया जा रहा है। कई कंपनी पीएससी है, उसके साथ साथ कई थानों की फोर्स है। इस तरीके के विभिन्न थानों की फोर्सेज भी आसपास की लगाई गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। जिस रफ्तार से मैरिज हॉल को बुलडोजर ने जमींदोज किया, उसे देखकर पास की अवैध मस्जिद को सदमा लग गया। भाईजान भागे भागे प्रशासन के पास पहुंचे और बुलडोजर प्रहार से बचने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी। इसके बाद स्थानीय मुसलमानों ने खुद ही हथौड़े से अवैध मस्जिद पर हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जी न्यूज़ में। सबसे पहले हथौड़ों के जरिए, सबल के जरिए ये जो मस्जिद की दीवारें हैं वो यहाँ पर गिराई जा रही है। 4 दिन का वक्त मांगा था और 4 दिन के अंदर खुद मस्जिद को जमींदोज करने की बात कही थी और अभी से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध मस्जिद और अवैध मैरिज हॉल को 10 साल पहले बनाया गया था। भाईजान के पास जमीन के कागज नहीं थे। अब जब योगी के बुलडोजर से अवैध निर्माण का हिसाब किया गया तो भाईजान मजहब वाला विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तोड़ने का काम किया जा रहा है और हम कानून मानने के लिए तैयार हैं और हम अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं उस कार्रवाई को हम कर रहे हैं। अपनी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। ज़मीन जो थी वो खाली पड़ी हुई थी, तो सब लोगों ने मिलके, यानी हर तरह के आदमी रहते हैं हमारे गांव के अंदर। ये नहीं कि मुसलमान रहते हैं, हर बिरादर के आदमी रहते हैं। सब ने मिलके बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो या कोई भी मशवरा करना हो, उसके लिए मैरिज हॉल बनाया था। ये दशहरे के दिन अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन से स्थानीय हिंदू खुश है। वो चाहते हैं कि हर अवैध कब्जे का इसी तरह बुलडोजर से हिसाब किया जाए। बिल्कुल सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। और जो सरकारी काम है उसको तो हो नहीं है, ये पुलिस काम सही कर रही है। तो मस्जिद को किराना कितना सही है? मस्जिद को किराना कितना जो सरकारी जमीन पे है वो तो करनी चाहिए। जो योगी जी की सरकार है वो निष्पक्ष कार्रवाई करती है। अवैध रूप से बनी हुई, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो बारात घर हो, तो इस तरीके की जो जगह है वो अवैध रूप से जो कब्जा की गई जगह है, तो प्रशासन उसको निष्पक्ष कार्रवाई के दौरान जो उसको खाली कराया जा रहा है और ऐसी जगह पे जो है बुलडोजर चलना जरूरी है। खाली जमीन पर मजार मस्जिद वाले कब्जा मॉडल का योगी सरकार में चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। योगी का बुलडोजर तब तक वार करता रहेगा जब तक अतिक्रमण वाली 1-1 इंच जमीन पर कब्जा खत्म नहीं हो जाता। जिसने तालाब पर कब्जा किया
जिसने सरकारी जमीन कब्जाई उसे बुलडोजर से ऐसे ही बराबर किया जाता रहेगा। राजू राज, संभल, जी मीडिया।